जय श्री राम, जय श्री श्याम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों ली जल समाधि, जिसमें श्री लक्ष्मण जी ने अपने भाई श्री राम जी के वचनों की रक्षा करने के लिए जल समाधि ले ली थी। यह एक रामायण का पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करने से पहले आइए शुरू करते हैं। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न ही शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज के आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच में कक्ष में कोई नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बातें चल रही थी। उस समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए कोई कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके अट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी ने यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन में से विवश थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि आपने अपनों का त्याग मृत्युदंड के सामने ही समान होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उसके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर मैं तो यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। यह कहानी आपको यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों का कर्तव्य का पालन किया, इसलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हो सनातन धर्म की। यदि आपको आगे भी ऐसी कहानी या जो भी भगवान के पार्ट हैं कुछ भी हैं सुनना है तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए।